भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। Justice for Angita! Justice for Angita! Justice for Angita! Justice for Angita! Mohammad Shahrukh ko! Faasi do! Faasi do! Mohammad Shahrukh ko! Faasi do! Faasi do! Mohammad Shahrukh ko! Faasi do! Faasi do! We want justice! Justice for Angita! Justice for Angita! Mohammad Shahrukh ko! Faasi do! Faasi do! 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 We want justice! दिल्ली ब्रेकिंग। भारत रक्षा मंच के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर किया धरना प्रदर्शन। झारखंड में जिस तरीके से मोहम्मद शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल डालकर जलाया, उसको लेकर कुछ संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए संगठन ने मांग की है कि भारत सरकार ऐसे जनन अपराध करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा तुरंत दी जाए ताकि आगे ऐसी कोई घटना न हो। वहीं पर महिलाओं ने कहा कि यह घटना नारी के लिए बहुत बड़ी घटना है और उन्होंने इस घटना को लेकर यानी कि संगीता के ऊपर 4 लाइन भी लिखे और उन्होंने अपनी आवाज में गाया। वही राजनीति करने वालों को पर भी सवाल उठाए और वहां के शासन प्रशासन पर भी सवाल उठाए। घर में घुस कर पेट्रोल डाला, अब तक हत्यारा जिंदा है। नेता मंत्री सब चुप बैठे, करते सरकार की निंदा है। घर में घुस कर पेट्रोल डाला, अब तक हत्यारा जिंदा है। नेता मंत्री सब चुप बैठे, करते सरकार की निंदा है। चीख चीख कर आंगन में कैसे वह तरपी होगी। कोई मुझे बचा लो भैया, रो रो कर बिलखी होगी। तरीके से जलाया गया है, इसके लिए सिर्फ एक धर्म को, एक जाति को या एक संप्रदाय को या एक संगठन को आगे नहीं आना चाहिए। इस देश में इतने संगठन हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतने धर्म और जाति होने के बाद भी क्यों नहीं लोग बाहर आ रहे अपने घर से और इस तरह की हरकतों के लिए क्यों नहीं उनको सजा देते। नागालैंड में एक ऐसी हरकत हुई थी 2015 में, पब्लिक ने निकलकर जेल से निकालकर उसको पत्थरों से मारा और आज तक 2015 के बाद सब तक वहाँ कोई हरकत नहीं हुई है। जब तक कानून को सख्त नहीं किया जाएगा, ये संविधान 75 साल पुराना है और इनको सिर्फ एक मजहब के लिए बनाया गया है, इसलिए वो बार बार इस तरह की चीजें करते हैं और निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह की जो हरकत करते हैं वो कौन से वकील हैं जो उनका केस लड़ते हैं, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वकीलों को आगे आना चाहिए और ऐसे वकीलों के जूते मारने चाहिए जो इस तरह के लोगों के केस लेते हैं, जिनमें की साफ साक्षी हैं कि इन्होंने ये काम करा है। संविधान को बदलने की जरूरत है। भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश क्यों कानूनन इस तरह की वारदातें बार बार झेल रहा है। ये एक वारदात नहीं है, दिल्ली में भी 6 दिन पहले एक और वारदात हुई है। एक ही मजहब का 90% लोग बलात्कार रेप की घटनाओं में क्यों मौजूद पाए जाते हैं। ये उनके परिवार के लिए, उनके मजहब के गुरुओं के लिए जो मौलवी बनते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। ये सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं, वो हमारे देश में रह रहे हैं, इसलिए हम सबको भी सोचना है इसके लिए। यहाँ पे 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो मजहब के आधार पे पाकिस्तान लिया था, हमारे देश में रुक के इस तरह की वारदातें करने के लिए रुके थे। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसलिए बंटवारा किया था, इसलिए रोका था इनको यहाँ पे कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की हरकत कर सके। जिंदा जला दिया उसको, उसके आखिरी शब्द थे, जिस तरीके से मैं मरी हूँ दिल के, उसको दुख हुआ, उसकी करुणा को हमने देखा, उसी तरीके से इनको भी जला के मारना चाहिए। ये नईम जो था, ये पहले भी इसके एक ऐसे केस में मामले में था जो एक लड़की का मजहब बदलवाना चाह रहा था। क्यों चाहते हैं मजहब बदलवाना जबरदस्ती किसी से? प्यार लव जिहाद बोलते हो आप, लव जिहाद नहीं है, ये गजवाए हिंद जिहाद है इनका। लव को, प्यार को बदनाम मत करो, लव जिहाद बोलना बंद करो, गजवाए हिंद जिहाद है इनका। यह कहना चाहता हूँ मैं सरकार को, कानून सख्त करे, नहीं करेगी तो हम हथियार उठाएंगे, हम मारेंगे इन्हें, हम जाएंगे जेल। संगीता को जलाया गया, एक शाहरुख था उसको जलाया गया, जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, वहाँ के जो सीएम पर सवाल खड़ी गया है इलाज को लेकर। हमारे कुछ महिलाएं जो जनता मंत्र पर आई है इंसाफ मांगने में, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोनी झा है। मोनिका, जिस तरीके से झारखंड में ये घटना की गई है, अभी कुछ दिनों में कई ऐसी घटना की है लेफ्ट जिहाद को लेकर, क्योंकि कई बार नारे लगाए सर से तन को अलग करने की बात करें, क्या लगता है ये मानसिकता जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जो समाज में हिंदुओं को टारगेट बनाया, क्या कहना है इसके बारे में? ये हिंदू मुस्लिम नहीं कह सकते हैं इसमें, इसलिए कि इसमें सभी लड़की के साथ गलत हो रहा है। इसमें हिंदू देखा जाए तो ज़्यादा देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक समाज में, हिंदू समाज को ज़्यादा इसका टारगेट किया जा रहा है। नहीं, टारगेट जैसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा हो रहा है। बेटी की, भारत की बेटी है और पूरे भारतवर्ष में सबको साथ देना चाहिए, जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठकर, है ना। और जो भी कुकृत्य कर रहा है, दरिंदा है, वह सबसे ऊपर उठकर उसको सजा मिलनी चाहिए। इसमें गलत कोई भी कर सकता है। लेकिन ऐसी घटना के बावजूद भी शाहरुख को बचाया जा रहा है, क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीति के लिए यह गलत है। गलत को जैसे ही हम प्रोत्साहन देंगे तो घटना और भी बढ़ेगी। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, वह कोई भी हो, दोषियों को सजा तो मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ जाएगा? कानून सख्त होगा तभी कैसी घटनाएं रोकी जाएंगी, चाहे वहाँ प्रशासन हो चाहे कानून हो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देगा। कहा गया, अब भी लगा गया, अगर उसको समय पर इलाज दिया जाता तो शायद बच सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है कहीं प्रशासन की ये कमी रही? प्रशासन का ढीला श्री कह सकते हैं। अगर कड़ी सजा मिलेगी दोषियों को तो ऐसी घटना समाज में नहीं होती। कड़ी सजा नहीं मिलती है, छोड़ दी जाती है, या नेता मंत्री अपने अपने कुर्सी के लालच में सच नहीं बोलते हैं, इसलिए दोषी बच जाता है। तो ऐसे ऐसे अंकिता मरती रहती है, आगे भी मरेगी अगर कड़ी सजा उसको नहीं देंगे तो। आपने इसी को लेकर एक गाना बनाया, मैं चाहूँगा 4 लाइनें उसकी सुनाएं। जी, मैं अंकिता के दर्द को गाना के माध्यम से मैं बयां करना चाहती हूँ, तो मैं कुछ लिख कर लाई हूँ अंकिता के लिए। घर में घुस कर पेट्रोल डाला, अब तक हत्यारा जिंदा है, नेता मंत्री सब चुप बैठे, करते सरकार की निंदा है। घर में घुस कर पेट्रोल डाला, अब तक हत्यारा जिंदा है, नेता मंत्री सब चुप बैठे, करते सरकार की निंदा है। चीख चीख कर आंगन में कैसे वह तरपी होगी, कोई मुझे बचा लो भैया, रो रो कर बिलखी होगी। तो सर क्या मांगे आपकी आज? मांगे तो यहाँ प्ले कार्ड पे बताई है, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अर्थात जो दोषी है उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सरकार कानून को कठोर बनाए जाए। कानून भी ढीला ढाला है, जो अपराधी इसमें से बच रहे हैं और ऐसे अपराध करने की हिम्मत बारंबार होती हुई नजर आती है। अपराधियों की ये हिम्मत होने का कारण 2 है, एक तो कानून की कमजोरी और दूसरा जिस समुदाय से, यानी मुस्लिम समुदाय से ये लोग आते हैं, उस मुस्लिम समुदाय के बड़े बूढ़ों का, काजी मुल्लाओं का, इमामों का, इन सारी घटनाओं के मामले में चुप्पी साध के बैठना, चुप रहना, कोई इसकी निंदा नहीं करता है। एक तरह से इनके मुल्ला मौलवी, काजी, इनके राजनीतिक नेता, इनके शैक्षिक नेता, ये सब एक तरह से चुप रहने के कारण इन सब बातों का समर्थन करते नजर आते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते नजर आते हैं। सर एक हफ्ते में 5 घटनाएं ऐसी हुई हैं देश भर में, तो आपको लगता है ये एक सोची समझी साजिश है जो लव जिहाद को लेकर के चल रहे हैं? कुछ लोगों का ये मत है कि इनका जो एक अभियान चल रहा है गज़वाए हिंद का, जो PFI बोल रही है कि 2047 में हम यहाँ मुस्लिम शासन लाएंगे, मुस्लिमों का राज्य लाएंगे, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये मुस्लिम राज्य लाने की कोशिश चल रही है। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई मुस्लिम राज्य वगैरह लाना है, ये बात बेवकूफ़ी है। और यहाँ का पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान अभी चुप है, वह भी ऐसी मूर्खता का साथ नहीं देगा। इसलिए मैंने कहा कि जब तक यहाँ का पढ़ा लिखा समझदार मुसलमान, इनके बड़े बूढ़े ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं, तब तक मुसलमानों में से ऐसे लोग निकलते ही रहेंगे। ये मुसलमानों का काम है कि ऐसी गंदी घटनाओं को, ऐसी जाहिल घटनाओं की निंदा करे और इन लोगों के बारे में
मुस्लिम समाज में भी सख्ती बरती जानी चाहिए।